हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज होने वाली है मैथ क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b इक्वल टू 125 हो तो b की पावर a है। a की पावर b बराबर 125 दिया गया है, b की पावर a पूछा गया है, ये बताना है। a की पावर b इक्वल टू 125, राइट। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर b बराबर 125, इसका क्यू है 5 का क्यू है, तो 5 की पावर 3 5 क्यू, राइट। अब यहाँ से वैल्यू निकल के आती है a बराबर 5 और जो b बराबर दिया गया है b बराबर आया है 3, राइट। a बराबर 5 b बराबर 3, ये निकल के आया है। पूछा गया है क्या, b की पावर a, b की पावर a क्या है। b की पावर a, b बराबर दिया गया है 3 और a की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 की पावर 5, यानी b बराबर कितना हुआ, b बराबर हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार, 3 त्रिका 9 और 9 3 81, 81 नंबर कितने होते हैं 81, 9 जा 3 त्रिका 9, 9 3 27, 9 3 27, 27, 27, 9 जा कितना होता है 9 7 जा 63, पावर 6, 9 दिन 18, 18 6 24, आंसर आ गया b इक्वल टू 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक पूछी गई प्राकृतिक संख्या, तो हमने 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या लिख ली हैं। अब पूछा गया है सबसे छोटी संख्या पूछी गई है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम इसमें 9 को लेंगे, 9 से हम डिवाइड करेंगे सभी ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस पूरी तरह कट जाए उसको लेंगे। जैसे 9 से 1000 काटेंगे, 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, 1 शेष बच रहा है, ये नहीं हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 9 का, 9 5 जा 9 5 जा 45, 5 बचा यहाँ पे, 9 6 जा 54, ठीक, ये पूरा कट गया 0। अब 9 से इसमें देंगे डिवाइड, 9 से 9 2 जा 18, 7 बचे, 9 8 जा 72, 8 जा 72, यानी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है और 100 नहीं घटेगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें। अब सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, अब देख लीजिए सबसे छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है, ऑप्शन सी 280 आया है, ऑप्शन सी राइट। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। सबसे पहले बच्चों हमें 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख लेनी है, फिर हमें 9 से उन ऑप्शंस में डिवाइड करना है जो ऑप्शंस पूरी तरह कट रहे हैं, जो ऑप्शंस पूरी तरह कट जाएं उनमें जो सबसे छोटी संख्या है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। यदि 4/8/2017 को क्या है, शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। जब संख्या विषम से हो तो हमें 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसके उतने दिन हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब 61 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 8 56,
57, 58, 59, 60, 61, यानी जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है, वो कितना है 5। रिमाइंडर कितना आया है, जब हम 7 का भाग 61 में देंगे तो शेषफल आएगा 5, राइट। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि शुक्रवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, यानी शुक्रवार के 5 दिन आप आगे पढ़ लीजिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सॉरी शुक्रवार तो है, 5 दिन आपको आगे करना है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दिए गए चित्र ये दिया गया है, में ए बी बराबर सी डी है, तब y डिग्री माइनस x डिग्री का मान है। मान पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये 110 है तो ये वाला भी कोण कितना है, 110 होगा। ये x है तो ये वाला भी कोण x होगा। तब x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर, क्या हुआ भैया, 1 सेकेंड। अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और इसका मान कितना होगा 180। तो कैसे लिखेंगे हम, 110 प्लस y बराबर 180, और ये निकल आएगा 120 प्लस x बराबर 180। अब यहाँ से x और y की क्या निकल आएगी, वैल्यू। शिवाय उधर उधर खड़ा हो जाओ। y बराबर कितना निकल आएगा, y बराबर हो जाएगा 180 में 110 को माइनस करेंगे कितना आएगा, x बराबर 70, सॉरी y बराबर 70 और x बराबर आएगा 180 में से 120 जाएगा 60, राइट। तो x की वैल्यू अब निकल के आई 60 और y की वैल्यू आई है 70। y माइनस x पूछा गया है तो y में से x माइनस करेंगे, यानी 70 माइनस 60 बराबर कितना आएगा 10 डिग्री। ये आ जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्या पूछा है, क्रय मूल्य। जब लाभ होता है हम 100 प्लस करते हैं और जब हानि होती है 100 माइनस किया जाता है, राइट। अब सीपी बराबर कितना माना जाता है, सीपी बराबर माना है हमने 100, सीपी बराबर कितना माना 100। अब कितना लाभ हो रहा है 20% का, यानी 120 बराबर कितने रुपए की वस्तु बेची, 390 की। अब एक वस्तु का कितना निकल के आएगा, 390 बटे 120, अब प्रतिशत में है ना, बट इंटू 100, राइट। अब 0 से 0 काट देंगे। कौन नहीं आया अभी, 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, सीधे 15, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 से काट दिया, 1 सेकेंड। इसको इस तरह से कट कीजिए, ऐसे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। टाइम 5:30 इंटू 100, राइट। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, राइट।
3 से ये कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 25 और 13 का डिवाइड, 13 पंजे 65, 5 हाथ से लगी 6, 13 दिन 26, 26 और 6। मम्मा खाना खिला दो। खाना खिला दूँ? अभी खिला दूँ, अभी दे रही हूँ भैया को। यानी आंसर आया 325। अभी दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, बस भैया 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, 1 मिनट, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या शिवाय 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि है, यानी जनसंख्या में वृद्धि पूछी है, कितने प्रतिशत की होगी? पहले जनसंख्या थी 60,000, फिर बढ़कर कितनी हो गई? 65,000, यानी जनसंख्या कितनी बढ़ी? 5,000 की। 5,000 जनसंख्या बढ़ी और कितने में से बढ़ी? 60,000 में से, इंटू 100 काट दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आंसर आएगा, 2 जीरो से ये 2 कैंसिल हो गए, राइट। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी शायद पीछे हो जाओ, 25/3, 3 अट्ठे 24, 1/3%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 ग्राम चावल खाएंगे? ऐसे क्वेश्चन होते हैं MDH फॉर्मूले से अपॉन W, यानी M मैन, दिन एंड H आवर, W वर्क। अब देख लीजिए, 40 व्यक्ति 30 दिनों में कितना खाते हैं? खाना, काम करना, वो सब वर्क में आता है, 200। और पूछा गया कि 30 व्यक्ति कितने दिनों में 500 ग्राम चावल खाएंगे? खाना, पीना, सोना, ये सभी आता है वर्क में। काट दीजिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से ये कर जाए 5 अट्ठे 40, 2 से ये 2 से 2 चौक 8, 4, है ना। इसको इस तरह से समझिए, 40 इंटू 30/200। अभी इक्वल टू वाला है तो 500 जाएंगे ऊपर और 30 आएंगे नीचे, राइट। अगर 30 से 30 लिए कैंसिल हो गए सीधे सीधे, 2 से ये काटेंगे, 2 दूनी 4, हाँ हाँ लाइट आ गई, 20, राइट। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो लगा लेंगे, अब 2 पंजे 10, राइट। और 1 मिनट, इसके साथ ये 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, यानी जो आंसर आया, शिवाय हटा से, इस 30 से ये 30 कैंसिल हो गए, ठीक है। और इस 20 से 20 दूनी 40, राइट, 2 आ गए। और इस जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10 और 1 जीरो, यानी कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 ग्राम चावल खाएंगे? 100 दिनों में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। सम चतुर्भुज की भुजा है, भैया बस 1 मिनट,
समचतुर्भुज बना लीजिए। ये 16 है, ये संख्या है 12, ये हो जाएगी आपकी 8 8, ये हो जाएगी 6 6। और ये सभी कोण कितने के हैं? ये सभी कोण हैं, मम्मा बस भैया 2 मिनट, मम्मा बस आ रही हूँ। मम्मा हाँ मुझे अंकल बुला रहे हैं। अंकल अंकल नहीं बुला रहे हैं, अंकल चले गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या पूछा है? समचतुर्भुज की भुजा, तो ये इस तरह से समचतुर्भुज की भुजा इस तरह से निकल के आएगा। मम्मा पानी बस 1 मिनट, ये आपकी भुजा हो गई 6, मम्मा पानी ये हो गई 8। अब ये अविकर्ण पूछा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको यहाँ पे निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 36 प्लस 64 बराबर, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 100, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक